दोस्तों इंडियन रेलवे के रिजर्वेशन सिस्टम में कुछ बड़े बदलाव किए गए हैं। ये बड़े बदलाव रेलवे स्टेशन के टिकट पर भी लागू होते हैं और आईआरसीटीसी के ट्रेन टिकट पर भी लागू होते हैं। 13 मई को ये बड़े बदलाव किए गए हैं। अगर आपको नहीं पता इन बदलाव के बारे में तो आपको ये वीडियो लास्ट तक जरूर देखना चाहिए क्योंकि आपको नई इंफॉर्मेशन मिलने वाली है। दोस्तों छोटा सा ये वीडियो होने वाला है लेकिन आपको पूरी इंफॉर्मेशन इस वीडियो में मिलने वाली है। ये इंफॉर्मेशन है ऑटो अपग्रेडेशन के बारे में। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं ऑटो अपग्रेडेशन होता क्या है। जैसे कि मान लीजिए आप स्लीपर क्लास का ट्रेन टिकट बुक कर रहे हैं आईआरसीटीसी की वेबसाइट से या आईआरसीटीसी रेल कनेक्ट ऐप से या किसी भी थर्ड पार्टी ऐप से ट्रेन टिकट बुक करा रहे हैं या रेलवे स्टेशन से बुक करा रहे हैं, तो आपको ट्रेन टिकट बुक करने में एक ऑप्शन नजर आता होगा ऑटो अपग्रेडेशन का। ऑटो अपग्रेडेशन जब आप टिक कर देते हैं तो मान लीजिए आपने स्लीपर का ट्रेन टिकट बुक कराया, ट्रेन का चार्ट बनने के बाद थर्ड एसी में सीट कोई खाली रह जाती है तो आपका टिकट ऑटो अपग्रेड कर दिया जाता है, थर्ड एसी का टिकट दे दिया जाता है और आपसे कोई भी पैसे वसूले नहीं जाते, कोई भी चार्ज एक्स्ट्रा नहीं दिया जाता है। आपको फ्री में वो ऑटो अपग्रेडेशन मिल जाता है, यानी कि थर्ड एसी में आप फ्री में ट्रेवल कर सकते हैं। ये सिस्टम है ऑटो अपग्रेडेशन का। लेकिन 13 मई को इसके अंदर बहुत बड़े बदलाव किए गए हैं। अभी तक जो सिस्टम था वो ये था कि आप अगर स्लीपर क्लास का ट्रेन टिकट बुक करा रहे हैं और ऑटो अपग्रेडेशन लगा रहे हैं तो आपको थर्ड एसी में ही जगह मिलती थी। अगर थर्ड एसी में सीटें खाली रह जाती थी चार्ट बनने के बाद तो आपका टिकट ऑटो अपग्रेड कर दिया जाता था। लेकिन दोस्तों इन नियमों में बड़े बदलाव किए गए हैं। अब आपका ट्रेन टिकट जो होगा वो सेकंड एसी में भी अपडेट किया जाएगा, अपग्रेड किया जाएगा। आपने स्लीपर क्लास का ट्रेन टिकट लिया है तो आपका सेकंड एसी में भी अपग्रेड किया जा सकता है। साथ ही साथ 2006 में ये नियम बनाया गया था। तब तक बहुत से ऐसे क्लास हैं जो कि अवेलेबल नहीं थे, थर्ड एसी इकोनॉमी क्लास अवेलेबल नहीं था तो इसके अंदर ऑटो अपग्रेडेशन नहीं हो पाता था। लेकिन अब ये नियम में सुधार किए गए हैं, अब इसके अंदर भी ऑटो अपग्रेडेशन हो पाएगा। अगर आपने स्लीपर क्लास का ट्रेन टिकट लिया है, ऑटो अपग्रेडेशन टिक किया हुआ है तो आपका थर्ड एसी इकोनॉमी क्लास में भी मिल सकती है जगह अगर सीटें खाली रह जाती हैं। थर्ड एसी में भी मिल सकता है और सेकंड एसी में अगर सीटें खाली रह जाती हैं तो सेकंड एसी में भी आपको ट्रेन टिकट कंफर्म मिल सकता है। दोस्तों अगर आप सीनियर सिटीजन है या सीनियर सिटीजन का टिकट बुक कर रहे हैं स्लीपर क्लास का और आपका थर्ड एसी या सेकंड एसी में चाहते हैं कि अपडेट करा ले तो वहां पर टिक करते हैं अपडेशन का। अगर मान लीजिए थर्ड एसी में सीट खाली रह जाती है तो आपको दी जाएगी या सेकंड एसी में सीट दी जाएगी, लेकिन स्लीपर क्लास में तो आपको लोअर सीट मिली हुई थी, आप सीनियर सिटीजन है तो थर्ड एसी या सेकंड एसी में आपको चार्ट बनने के बाद एक मैसेज आएगा। उस मैसेज में आपको कंफर्मेशन करना होगा कि आपको कोई भी सीट दी जा सकती है। अगर आप ट्रेवल के लिए एग्री होंगे तो आपका ऑटो अपग्रेड किया जाएगा, अगर ट्रेवल के लिए एग्री नहीं होंगे तो आपको स्लीपर में पहले से ही लोअर सीट अवेलेबल थी, उसके अंदर आप आराम से यात्रा कर सकते हैं। अगर आपकी मर्जी होगी तो ऑटो अपग्रेड ले सकते हैं, अगर नहीं मर्जी होगी तो आप ऑटो अपग्रेड नहीं ले सकते। चार्ट बनने के बाद आपके फोन पर मैसेज भेजा जाएगा। दोस्तों इस तरह के नियम में बदलाव किए गए 13 मई 2025 से। ये नियम आपको कैसे लगे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ऐसी लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि कोई भी लेटेस्ट अपडेट आए सबसे पहले वो आप तक पहुंच सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।